डिजिटल सम अंकीय योग, ये एक ऐसा टर्म है जो हर एग्जाम में किसी ना किसी रूप में पूछा जाता है। अब ये होता क्या है डिजिटल सम, अगर अंकीय योग देखें, इसके नाम से देखें हम, तो ये मुझे समझ में आ रहा है कि अंकों का योग। अब ये अंक कैसे होते हैं या क्या होते हैं, इसको मैं आपको बता देता हूँ आगे विस्तार से। पूरा वीडियो आप देख लीजिए जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। क्या होता है अंकीय योग, कोई एक संख्या दे रखी है मुझे, वो संख्या कुछ भी हो सकती है, उस संख्या में जितने भी अंक हैं, जितने भी डिजिट हैं, उनके सारी डिजिट्स को अगर हम ऐड कर दें, जोड़ दें, तो वही हमारा डिजिटल सम या अंकीय योग होता है। जैसे एक नंबर दे रखा है मुझे 14। अब इस 14 जो अंक दिया हुआ है, इसका मुझसे डिजिटल सम पूछा जाए कि इसका डिजिटल सम या अंकीय योग क्या है, तो 1 और ये 4 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5। यही इस 14 का 14 का डिजिटल सम होगा 5। ये अब क्या होता है, कई बार एक नंबर दे रखो जैसे 7, 3, 2 और 5, ये एक नंबर दे रखा है, तो इसका डिजिटल सम क्या होगा। जैसे हम इसको ऐड करें तो 7, 3, 2 और 5, इनको सबको जोड़ें तो 7, 3, 10, 2, 12, 12, 5, 17, ये आ गया 17। तो कुछ कई बार क्या होता है, ऑप्शन में अगर हमें दे रखा हो, ये नंबर दे रखा हो और हमसे पूछा जाए इसका डिजिटल सम क्या होगा, और उसके आंसर में जो ऑप्शन दिए होंगे 4, उसमें एक नंबर ये भी दे रखा होगा, तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसको टिक करके चले आएंगे और ये सही मान लेंगे, जबकि ये गलत है हमारा। क्यों? डिजिटल सम वो होता है जो सभी का सम तो है, लेकिन एक ही डिजिट में आएगा, एक ही अंक आना चाहिए। अब वो एक अंक कैसे आएगा, यहाँ पर 2 अंक आ गए हमारे, तो इन 2 अंक को फिर से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से मतलब है कि इनका डिजिटल सम फिर से निकालेंगे। अब 1 और 7 का डिजिटल सम क्या होगा, 1 को और 7 को ऐड किया तो ये हो जाएगा हमारा 8। ये हो गया इसका डिजिटल सम, ना कि 17। ये नहीं होगा, ये होगा डिजिटल सम इसका। ऐसे ही और भी नंबर दे रखे हो हमें, जैसे एक नंबर दे रखा हो 3, 4, 2, 9, इसका डिजिटल सम हम निकालें तो 3 और 4 को जोड़ें, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 9 जोड़ेंगे तो 18, इसका आ रहा है 18। लेकिन ये 18 तो आया, लेकिन 18 अभी गलत है ये, क्योंकि इसमें 1 और 8 2 अंक फिर से हैं, जबकि 2 अंक का डिजिटल सम होगा ही नहीं। जब भी 2 अंक आ जाएं या 3 अंक आ जाएं तो वो डिजिटल सम हमारा नहीं है, कोई भी संख्या दे रखी हो। डिजिटल सम हमेशा एक ही अंक में, 1 डिजिट में ही मिलेगा हमें। तो 1 और 8 को जब हम ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। यही हमारा डिजिटल सम होता है। और क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं इसी प्रकार से कि डिजिटल सम क्या होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि जो पूर्ण वर्ग संख्या है, कोई 4 ऑप्शन दे रखे हो और पूर्ण वर्ग संख्या उसमें से हमें पूछा जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो उसको केवल हम देखते ही 1 सेकंड में बता देंगे कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। उसमें ये मेथड, यही जो मैंने मेथड बताया है, ये मेथड उसमें यूज होगा। इसलिए आप इसको समझ लीजिए। इसका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इस प्रकार से पूछा जाएगा। या एक नंबर दे रखा हो मुझे, जैसे 88 दे रखा है, हमसे पूछा जाए ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ये तो छोटा नंबर है अभी, अगर एक नंबर दे दें हम बड़ा, जैसे यही नंबर दे रखा है या ये नंबर दे रखा है, और हमसे पूछा जाए ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो हम इसको बता सकते हैं कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है उस तरीके से। उसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगा अगले क्लास में।